एसएससी सीएचएसएल। दोस्तों अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है एसएससी सीएचएसएल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से आपको पढ़ा होना चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के ऊपर ये पूरी कंप्लीट वीडियो है, आप थोड़ा सा अपना समय निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, अगर हम लोग सबसे पहले बात कर ले एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, तो अगर हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी मतलब सिंपली सी आप क्लास 12 कह सकते हो। एसएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी के लिए भर्तियां निकालती है। एसएससी में एसएससी सीएचएसएल के अलावा एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसी जाती रहती है। हालांकि मैंने एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो आप समझ चुके कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। एसएससी सीएचएसएल के द्वारा आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि केंद्र सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी विभाग होते हैं, उसमें जॉब पा सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल के द्वारा कौन कौन सी पोस्ट होती है, किसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो गाइस, एसएससी सीएचएसएल में बेसिकली 3 तरह की पोस्ट होती है। पहले 4 होता था लेकिन अब 3 होती है। सबसे पहले तो डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके अलावा होता है कोर्ट क्लर्क। इसके पहले पोस्टल असिस्टेंट करके पोस्ट आती थी जो कि अब सीजीएल में चली गई है। तो बेसिकली इसमें 3 पोस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एलडीसी, डीईओ और कोर्ट क्लर्क। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो गाइस, क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप क्लास 12 पास हो तो दोस्तों आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्म हर एक साल आती है, तो क्लास 12 बस आपका पास होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, क्या साइंस होनी चाहिए, आर्ट्स होनी चाहिए, कॉमर्स होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट, सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस से हो, आपने किसी से भी पढ़ाई की है, आप एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार सब्जेक्ट के बारे में बता दिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिए, ये भी बता देते कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो इस पे भी आपको किसी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके क्लास 12 में 80% आए तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आपके 40% आए तब भी आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब है कि परसेंटेज कम हो या फिर ज्यादा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आप क्लास 12 पास है, आप एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी तैयारी करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कि इसमें कॉम्पिटिशन कम होता है। और इंडिया में तो आप जान ही रहे हो सरकारी नौकरी के लिए कितनी मारा मार है। सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान मिलना। तो इसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि क्या एज लिमिट होती है। तो देखो गाइस, अगर हम लोग एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें बेसिकली मिनिमम जो एज होती है 18 साल होती है और मैक्सिमम जो एज होती है 27 साल होती है। जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी से आते हो तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 30 साल हो जाएगा, यानी कि 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हो तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 32 साल यानी कि 5 साल की छूट मिलेगी। मिनिमम सबका 18 साल होता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, कहने का मतलब कि ऑलरेडी किसी सरकारी नौकरी को कर रहे हो, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो दोस्तों अगर आप जनरल हो तो आपको 10 साल, ओबीसी हो तो दोस्तों आपको 13 साल, और अगर आप एससी एसटी हो तो आपको 15 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को छूट मिलेगी। तो आई होप कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो गाइस, अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इसमें बेसिकली 3 टीयर होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 3 स्टेजेस होते हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। जो पहला टीयर होता है यानी कि जो पहला स्टेज होता है वो होता है दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होता है। सीबीटी टेस्ट एमसीक्यू टाइप होता है। इसमें बेसिकली 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन कौन कौन से कैटेगरी से होते हैं, तो इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके या फिर करंट अफेयर्स, उसके अलावा रीजनिंग, ये 4 सेक्शन होते हैं। और हर एक सेक्शन से दोस्तों 25-25 क्वेश्चन आते हैं और टोटल क्वेश्चन हो गए 100 और टोटल मार्क्स होती है 200। और एक और चीज आपको ध्यान रखने की, अगर इसमें आपका क्वेश्चन गलत होता है तो दोस्तों आपके -0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
और जैसे कि मैंने आपको बता दिया टोटल मार्क्स होते हैं 200 का और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को आई साइट में प्रॉब्लम है तो उसको 60 मिनट की जगह 80 मिनट का समय मिलेगा। ये तो हो गया टीयर 1। अगर टीयर 1 आप कंप्लीट करते हैं तो बारी आती है टीयर 2 की। तो दोस्तों ये होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। कहने का मतलब कि जिस तरीके से हम लोग एग्जाम देते थे ना स्कूल में, पेपर पेन पे लिखते थे, उसी तरीके से इसमें बेसिकली आपको एसे और लेटर राइटिंग करनी होती है। ये बस क्वालिफाइंग होता है, इसमें बस आप पास हो गए, इससे आपकी मेरिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरिट डिसाइड होती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टीयर 1 का होता है। टीयर 2 होते हैं, ये 100 नंबर का होता है, जैसे मैंने बताया कि बस इसमें पास होना होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। अगर हम बात करें कि किस टाइप का ऐसे आता है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो जनरल इश्यूज होते हैं या फिर कोई सोशल इश्यूज होते हैं या फिर मान लो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर आप टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड, इसी तरीके का ऐसे आता है जो कि आपको 250 से 300 वर्ड्स में लिखना होता है। अगर आप टीयर 1 टीयर 2 क्लियर कर लेते तो बारी आती है टीयर 3 की, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पीड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह तो इसमें टाइपिंग टेस्ट तो होना ही है। अगर ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हालांकि आप तो समझ ही गए होंगे लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जब भी वैकेंसी आएगी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे, एक निश्चित डेट को आप इसका एग्जाम दोगे। टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 अगर आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो दोस्तों इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर वो सब कुछ सही रहा तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि आप पूरी तरीके से फिट हो या फिर नहीं हो, तो ये चीज हो गया। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताइए अभी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि फ्यूचर में इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो जाए, तो जो भी चेंजेस होंगे वो चीज मैं आपको बता दूंगा। चलो गाइस, इतना तो हमने जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं क्या सैलरी होती है, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो देखो अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पोस्ट होते हैं। अगर हम लोग फिर भी एक एवरेज सैलरी की बात कर ले तो 19,000 से स्टार्ट होकर ये आपकी 92,000 तक जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो देखो पहली चीज तो डिफरेंस ये होती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। आपकी मेट्रो सिटीज में है, टीयर 2 सिटीज में है, टीयर 3 सिटीज में है, तो इसके ऊपर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। बेसिक सैलरी तो सेम होती है, लेकिन उसके अलावा जो एचआरए वगैरह यानी कि अलाउंसेज वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, तो उसकी वजह से सैलरी कम या ज्यादा हो सकती है। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो स्टार्टिंग में तो आपकी सैलरी कम होती ही है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है उस अकॉर्डिंग सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। हर एक साल उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता जाता है, या फिर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता जाता है। तो इसकी वजह से सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। मान लो कि अब आपको जॉब करते हुए 25 साल हो गए तो थोड़ी ना आपको 25 और 30 हजार मिलेगी, आपको तो सैलरी बहुत ज्यादा मिलेगी क्योंकि आपने बहुत ज्यादा समय गवर्नमेंट को दिया, तो इसकी वजह से सैलरी बढ़ती जाती है। मिनिमम हम लोग बात कर ले तो 30 से 35 हजार स्टार्टिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और दोस्तों इसमें आपको प्रमोशन भी मिलता जाता है हर एक 3 साल बाद, या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप इसमें प्रमोशन भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात सैलरी की। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैसे तैयारी करें। तो देखो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज या फिर करेंट अफेयर्स, इसके अलावा रीजनिंग। तो इन चारों पे आपको फोकस करना होगा, इस पे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, डाउनलोड कीजिए, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्या लेवल होते हैं, किस तरीके का मैथ्स आता है, रीजनिंग किस तरीके की आती है। आप उसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको खुद ही अपना लेवल पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दोस्तों आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक अच्छी बुक्स लेकर उससे प्रैक्टिस करें। आप अपनी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से करें तो दोस्तों आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक दिए हैं जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आप चाहे तो वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी बुक है, लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीएचएसएल के बारे में कंप्लीट वीडियो। आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ में आप ये भी बताइए कि आपके क्लास 12 में कितने परसेंटेज मार्क्स थे, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।